क्या मैं आत्मा हूँ? 3 बार यह सवाल दोहराएंगे। उसके बाद इसी हाथ को पेट के ऊपर वाले हिस्से में ले आएंगे जो हमारे अंदर गुरु तत्व है। यहाँ पे दूसरा सवाल करेंगे 3 बार, माँ क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? फिर इस हाथ को थोड़ा और नीचे ले आइए, पेट के नीचे वाले हिस्से में जहाँ पेट और टांग जुड़ते हैं, और उंगलियों से थोड़ा दबा के स्थान को एक विनती हमको करनी है, प्रार्थना करनी है अपनी इच्छा से। परमात्मा हमारी आज़ादी का आदर करते हैं, इसलिए हमको अपनी इच्छा से मांगना होगा, श्री माता जी कृपा करके मुझे निर्मल ज्ञान दीजिए। ये प्रार्थना हम 6 बार दोहरा सकते हैं क्योंकि हमारे इस चक्र में 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। हाथ को वापस अपने पेट के ऊपर वाले हिस्से में ले आएंगे, बाईं तरफ पे, जो गुरु तत्व है हमारे अंदर, और यहाँ पर इस पहली सच्चाई को मानेंगे, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 बार इसको दोहराएंगे क्योंकि हमारे अंदर 10 धर्म बताए गए हैं। फिर अपने हाथ को अपने हृदय पर वापस ले आएंगे बाईं तरफ, और यहाँ पर इस दूसरी सच्चाई को मानेंगे, माँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 बार इसको दोहराएंगे क्योंकि हमारे हृदय चक्र में 12 पंखुड़ियाँ हैं। इसी हाथ को थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे, गर्दन और कंधे के जोड़ पर, उंगलियां हमारी रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाएं और गर्दन दाईं तरफ को हल्की सी मोड़ लेंगे। और यहाँ पर हमको इस बात को समझ लेना है कि परमात्मा क्षमा का सागर है, ऐसी कोई गलती नहीं है जो वो क्षमा नहीं कर सकते। तो अपने अंदर कोई दोषी भाव ना रखते हुए यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे, माँ मैं निर्दोष हूँ। ये हमारा विशुद्धि चक्र है, इसमें 16 पंखुड़ियाँ हैं, इसलिए 16 बार इस प्रार्थना को कह सकते हैं। फिर इस हाथ को अपने माथे पर ले आएं और दोनों तरफ से थोड़ा दबा लें, सिर हल्का सा झुका लें, और यहाँ पर हमको पूरे हृदय से सबको क्षमा कर देना है एक बार में। आज तक जो भी हुआ, दूसरों की अज्ञानता में हुआ, उनको ना माफ़ करके हम अपने ऊपर एक बोझ रख लेते हैं, अपने लिए सिर दर्द ले लेते हैं। तो पूरे हृदय से सबको क्षमा कर देंगे, माँ मैंने सबको क्षमा किया। फिर इस हाथ को अपने सिर के पीछे ले जाएंगे और पूरा भार पीछे की तरफ डाल देंगे, और यहाँ पर अपने लिए प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा, जाने अनजाने मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके मुझे भी क्षमा कर दें। अंत में हाथ को पूरा तान लेंगे और हथेली का बीच का हिस्सा सिर के ऊपर तालू पर रख लेंगे, जो बचपन में मुलायम हड्डी थी। सिर हल्का सा झुका लें, थोड़ा ज़ोर से दबा लें सिर के इस भाग को, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, अपने सिर की त्वचा को अपनी हथेली से दबाकर घुमाना है। और यहाँ पर फिर से हमको अपनी इच्छा से मांगना होगा। 7 बार प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। फिर धीरे से अपना हाथ वापस गोद में ले आएं, श्री माता जी की तस्वीर की तरफ देखें और अपने बाएं हाथ से सिर के ऊपर एक बार महसूस करें, थोड़ा ऊंचा रखें सिर से। क्या सिर के अंदर से हल्की ठंडक या गर्मी निकलती हुई महसूस हो रही है? इस हाथ को नीचे रखकर दूसरे हाथ से भी देख सकते हैं। हाथ थोड़ा ऊपर नीचे ले जाइए, किसी एक स्थान पर अच्छे से महसूस होगा। उसके बाद हाथ वापस ले आइए और थोड़ी देर आराम से ध्यान में बैठिए और देखिए कि आपकी हथेलियों में ठंडक आ रही है, क्या आपको शांति महसूस हो रही है। इनमें से कोई भी लक्षण अगर हमको महसूस होता है तो हमें आज आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति हुई है। दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद कर दें। जो आत्म साक्षात्कार पहले एक गुरु से एक शिष्य को मिलता था, आज श्री माता जी ने सर्वजन के लिए खोल दिया है। ओम माँ से सेल्फ रियलाइजेशन दिया है। इसलिए हम श्री माता जी का तस्वीर अपने सामने रखते हैं, क्योंकि हमारी ये कुंडलिनी शक्ति उनको पहचानती है और उनकी फ़ोटो का हमारे सामने होना उसके लिए आमंत्रण है जागृति के लिए। ये ठंडी ठंडी लहरें या वाइब्रेशंस श्री माता जी की तस्वीर से हमेशा बहती रहती हैं और हमारी कुंडलिनी शक्ति को आमंत्रण देती हैं जागने के लिए।